बिहार चुनाव के पहले चरण में नामांकन का आज आखिरी दिन है। जैसा कि हमने बताया आपको, दावा यही कि महागठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा उससे पहले हो जाएगा, लेकिन अब तक वो तस्वीर साफ नहीं हुई है। और पहले चरण का जो नामांकन है वो शाम को खत्म हो रहा है। अब तक सिर्फ एनडीए ने ही सभी 243 सीटों पर सीट बंटवारा कर सभी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। महागठबंधन में अब भी ये पेच फंसा हुआ है, सीटों को लेकर लड़ाई जारी है और तस्वीर साफ नहीं है। क्या महागठबंधन में सुलझेगा सीटों का पेंच? क्या राहुल की एंट्री के बाद खत्म होगा संकट? क्या पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन आज सीटों का ऐलान संभव? सीटों की डिमांड वाले जिद ने महागठबंधन के पसीने छुड़ा दिए हैं। स्थिति ना तो पटना से संभल रही है ना दिल्ली से। कलह ऐसी कि आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल ने बगैर सीटों के ऐलान के अपने लिस्ट जारी कर मतभेद को हवा दे दी है। आज शाम पहले चरण का नामांकन खत्म हो रहा है, लेकिन महागठबंधन की किस पार्टी के हिस्से कितनी सीट आई, इस सवाल के जवाब पर सस्पेंस जारी है। इस खींचतान के बीच बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल प्रत्याशियों की पहले लिस्ट का ऐलान कर दिया, जिसमें 48 प्रत्याशियों के नाम हैं। कुटुंबा सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं कदवा सीट से शकील अहमद खान को टिकट मिला है। बछवाड़ा से कांग्रेस ने गरीब दास को उतारा है, जहां से पहले ही महागठबंधन की सहयोगी सीपीआई ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। महागठबंधन में जारी मतभेद को लेकर बातचीत का दौर लगातार चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में सीटों की संख्या पर तो सहमति है, लेकिन कुछ चुनिंदा सीटों को लेकर मतभेद है। वहीं वीआईपी लगातार दबाव बनाए हुए है। मुकेश सहनी पीछे हटने को तैयार नहीं है। असमंजस के बीच राहुल और खड़गे ने लालू से बात की है। कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कई बार जरूर होता है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का लिए समय चाहिए होता है, तो चर्चा में समय लगता है। बस उतना ही समय लग रहा है जितना चर्चा में लगता है। महागठबंधन में मुकेश सहनी भी नाराज बताए जा रहे हैं। सहनी गुरुवार को मीडिया को संबोधित करने वाले थे, लेकिन 2 बार वक्त बदलने के बाद आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया। सीटों पर सहमति बनाने के लिए उन्होंने सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य से संपर्क साधा और राहुल से बात करने को कहा। खुद राहुल को चिट्ठी भी लिखी और कहा कि वो पहले ही अपनी सीटों की मांग घटा चुके हैं। वो वीआईपी के सीटों की संख्या 35 से घटाकर 18+2 फॉर्मूले पर राजी हो चुके हैं और ऐसे में ये कहना सही नहीं है कि वीआईपी सीट शेयरिंग की बातचीत में शामिल नहीं है। महागठबंधन के सीट बंटवारे पर दुविधा को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इनकी राजनीति केवल कुर्सी और सत्ता के मुंह तक सीमित है। वो एक साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर खाने भारी मतभेदों से जूझ रहे हैं। ऑल इज वेल के नारे के बीच महागठबंधन कितना वेल है, सीटों के फॉर्मूले पर तस्वीर साफ होने के बाद ही इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। दिल्ली से राहुल गौतम और पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। शशि भूषण में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे पटना से। शशि भूषण, क्या मुकेश सहनी के नखरे देखकर उनका पत्ता कट सकता है? और ये जो आखिरी समय के लिए चीजें छोड़ दी गई हैं, क्या वाकई सब कुछ ठीक ठाक है जैसा कि पवन खेड़ा कह रहे हैं? देखिए, दावे भले हों नेहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हकीकत सबको मालूम है। तेजस्वी यादव को भी मालूम है, जो कांग्रेस के नेता हैं उनको भी मालूम है। और मुकेश सहनी तो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हर 2-2 घंटे पर बढ़ाते हुए अल्टीमेटम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कहानी तो जगजाहिर है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि मुकेश सहनी ने 60 सीटों से महागठबंधन में अपनी दावेदारी शुरू की थी। बाद में वो घट के 40 पे आए, फिर 20 पे उनकी संख्या आके टिकी और अब 15 पे आके टिकी हुई है। अभी भी जो उनकी पार्टी के सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 15 सीटों पे बात बन गई है, लेकिन हमारे पास जो खबर है नेहा, उसके मुताबिक 15 सीटों पे भी बात बननी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, वो 12 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है मुकेश सहनी को। अगर 15 सीटों पे बात बनती है या उसका कोई फॉर्मूला आता है तो ये भी मान लीजिए कि इसमें कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव से तो मुकेश सहनी नाउम्मीद हो चुके हैं। अब उनकी जो भी उम्मीदें हैं वो कांग्रेस की मध्यस्थता और
दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के महासचिव भी हैं, उनसे जो बातचीत हुई है उस पर टिकी हुई है। आप देखिए कल दिन भर मुकेश सहनी से कोई बात नहीं की राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने, और बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बढ़ाते रहे। 6 बजे अंतिम समय उन्होंने दिया, फिर उसको कैंसिल कर दिया। तो एक प्रेशर टैक्ट जो अपना रहे थे मुकेश सहनी, उसका कोई बहुत खासा असर होता दिखा नहीं है तेजस्वी यादव पे। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ स्पेसिफिक सीटें चाहते हैं मुकेश सहनी, उन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल तैयार नहीं है, ये भी तय बात मान लीजिए। जैसे सिमरी बख्तियारपुर सीट की बात करें, पिछली दफ़े वहाँ मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, हार गए थे। यूसुफ सलाउद्दीन जो हैं, बाहुबली कैसर के बेटे, वो वहाँ से विधायक हैं, आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं, उनको एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ से सिंबल दे दिया है। तो ऐसे कई सीटें हैं जिन पर पेंच फंसा है। कांग्रेस के साथ जो राष्ट्रीय जनता दल का पेंच है, जाले जैसी सीट पर है। तेजस्वी यादव और ऋषि मिश्रा के लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार चाहती है। पिछली दफ़े कांग्रेस उस सीट पर लड़ी थी। तो ये कई चीज़ें हैं, कई सीटें हैं जिस पर भी अलग अलग जिच है, और शायद यही वजह है कि आधिकारिक ऐलान जो है सीट फार्मूले का और ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं महागठबंधन में, जबकि आज आखिरी दिन है। सबको पता है कि आज पहले चरण में जो नामांकन का आखिरी दिन है वो आज है, और आज जो नामांकन करेंगे वही चुनाव मैदान में बचेंगे। बिल्कुल ठीक है। महागठबंधन में खींचतान को लेकर प्रशांत किशोर ने तंज किया है, कहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में है या नहीं है, ये पहले साफ हो जाना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार में दोनों गठबंधन ने करोड़ों रुपए की सीट बेची है। बिना सीट ही के डिप्टी सीएम बन रहे थे, और महागठबंधन के लोग बताएं कि भाई तो मुकेश सहनी जी आपके साथ हैं कि नहीं है कि नहीं है, पहले ये बताइए। सीट का बात तो बाद में होगा। अभी तक मुकेश सहनी जी की पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी भी सीट पर सिंबल नहीं बांटा गया, जहां तक हम लोग की जानकारी है। कहीं के आदमी को उठाकर कहीं पर टिकट दे रहे हैं, जो करोड़ों रुपया दे दे वही वहां का उम्मीदवार है। तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार, उनके माताजी, पिताजी 18 साल की सत्ता उनके सामने यहाँ दल बनाए हैं, और उनको तीसरे नंबर पर ढकेल देंगे, उनको कुछ नहीं कर पाएंगे।